हमारा पहला सेशन है LWC के साथ। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई सर। सर इमरान, आप मुझे सुन पा सर रहे हैं? इट स्टार्टेड सर, मैंने भी स्टार्ट की। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? आज हमारा पहला सेशन है जी वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का। हम एक ऐसी स्किल सीखने जा रहे हैं LWA के इस प्लेटफॉर्म से, जो स्किल बहुत स्कोप रखती है, जिस स्किल का आप कह लें फ्यूचर बहुत है, जिस स्किल को सीख के आप अर्निंग बहुत कर सकते हैं। तो स्किल में क्या है, स्किल में आपको क्या सिखाया जाएगा, स्किल को हम किस तरह से सीखेंगे, आज के इस सेशन में हम एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन सेशन लेंगे कि हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सीखेंगे, सीख के कमाएंगे कैसे, और फिर आगे स्किल में अपना कैरियर किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी वेब डेवलपमेंट को, वर्डप्रेस को। सबसे पहले हम ये देखते हैं जी कि हम आज जो क्लास ले रहे हैं किस स्किल के बारे में है, ये स्किल है क्या, किस टूल पे काम किया जाएगा और किस तरह से हम स्किल को लेके चलेंगे जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम जो स्किल सीखने जा रहे हैं वो स्किल है जी वेब डेवलपमेंट की। ठीक है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है? आप डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हैं, आप इंटरनेट पे जाते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट आपने खरीदना हो तो आप डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स पे जाके चीज़ों को देख रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसकी वेबसाइट को आप देखते होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट आप कह लें कि चीज़ों वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन वगैरह कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपने किसी भी कोई चीज़ आपने कंटेंट रीड करना हो तो आप क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने आ जाती है, जिन पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट मिलती हैं, जिनको आप रीड करते हैं और अपना कंटेंट वहाँ से ले रहे होते हैं जी। तो ये तमाम वेबसाइट्स जो डिफरेंट टाइप्स की आप देख रहे हैं, इन वेबसाइट्स को इंटरनेट पे किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लाइव करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, ये तमाम स्किल जो है, जो कि वेबसाइट को बनाने से लेके कंप्लीट उसको इंटरनेट पे लाइव करने तक और फिर बाद में मैनेज करने तक, ये तमाम जो स्किल है, इसको हम कहते हैं जी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में हम सीखेंगे वेबसाइट को बनाना। अब वो हर तरह की वेबसाइट आपको सिखाई जाएगी, चाहे वो एक ब्लॉग वेबसाइट हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट हो, या फिर एक ई कॉमर्स स्टोर हो। हम हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो ये तो पहली चीज है जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, हमने वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट बनाना सीखना है। अब वेब डेवलपमेंट जो है वो किस चीज पे होती है, यानी कि वेबसाइट हम किस चीज से बनाएंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है जी। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। अब आप में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने CS की डिग्री की होगी या वो भी कर रहे होंगे, और उनके उनके नज़दीक ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें वेबसाइट बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, कोडिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP वगैरह, वो हमें आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे। अच्छा जी, तो एक तरफ तो हमारे पास हमने ये सुना या हमने देखा कि हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाते हैं, कोडिंग करेंगे, कोडिंग के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, जिनको अगर हम यूज करें तो बहुत हद तक हम कोडिंग के बगैर वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, अब वो टूल कौन से हैं, वो ऐसे प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिन पे हम कोडिंग के बगैर भी वेबसाइट बना सकते हैं? एडवांस दौर है ना, हर चीज पे कोशिश की जा रही है कि कम से कम मेहनत करना पड़े, आप इजी वे में चीजों को लेके चलें। तो हमारे पास ऐसे बहुत से टूल हैं मार्केट में जिन पे आप बगैर कोडिंग के एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। और ये AI टूल नहीं है, AI टूल हरगिज नहीं है जिन पे आप ये सोचें कि AI टूल पे तो काम इतना ज्यादा होता नहीं है। ये ऐसे टूल हैं जिन पे अगर आप कोडिंग करना चाहें तो कोडिंग भी कर सकते हैं, और बगैर कोडिंग के, बगैर प्रोग्रामिंग कोड लिखे आप वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू वेबसाइट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इनको हम कहते हैं जी CMS। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं CMS, जिन पे क्या होता है, जिन पे आपको एक पहले से एक कंप्लीट एक इन्वायरमेंट बना बनाया मिल जाता है। आपने क्या करना है, जस्ट वहां पे डिजाइन करना है वेबसाइट को,
लाइव करना है, वेबसाइट को मैनेज करना है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो कौन कौन से CMS हैं जी? वर्डप्रेस है, ड्रोपल है, शॉपिफाई का नेम आपने सुना, मजिंटो है, जुमला है, और भी बहुत से हैं मार्केट में ऐसे CMS या आपके ऐसे प्लेटफॉर्म जिन पे बगैर कोडिंग के भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोडिंग के बगैर वेबसाइट हम बना रहे हैं तो वहाँ पे कोड नहीं करेंगे। आप अगर कोड करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैंने बगैर कोडिंग के साथ अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आप वो भी बना सकेंगे, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा टूल सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं जी वर्डप्रेस को, ठीक है। वर्डप्रेस एक CMS है, ठीक है। वर्डप्रेस एक CMS है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स को बनाते हैं। हर तरह की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई जाती हैं, और जब हमारी वेबसाइट एक दफा कंप्लीट हो जाती है, हम वेबसाइट बना लेते हैं, फिर उस वेबसाइट को हम इंटरनेट पे लाइव कर देते हैं ताकि कोई भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो ये एक तरीका है वेबसाइट को बनाने का जी, ठीक है। अब वर्डप्रेस को ही हम क्यों सीख रहे हैं? वर्डप्रेस के अलावा और बहुत से CMS हैं, या जो हम कोडिंग हमारा पास जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके जरिए हम वेबसाइट क्यों नहीं बनाते हैं? तो देखिए, हर टूल का एक अपना आप कह लें बेनिफिट होते हैं, और अपना एक फायदा होता है कि ये टूल हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें वर्डप्रेस को लेके कि वर्डप्रेस को ही क्यों यूज किया जा रहा है, आपने वर्डप्रेस का नेम तो बहुत सुना होगा। उसकी वजह क्या है कि वर्डप्रेस पे इतना क्यों नेम उसका आप सुनते हैं बार बार, या लोग वर्डप्रेस पे काम क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सी वजूहत है। नंबर 1 तो ये कि वर्डप्रेस जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि पहली चीज तो वो फ्री होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस फ्री है। दूसरी चीज ये होती है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे आप जैसे चाहें अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसा चाहें आप अपना डिजाइन या अपनी वेबसाइट या फंक्शनैलिटी आप वहां पे सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि वर्डप्रेस एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप में ये होता है कि अगर आप कोडिंग नहीं करना चाह रहे तो वहां पे आपको चीजें पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं। लाइक मैंने वेबसाइट डिजाइन करनी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कि किस तरह से हम करते हैं काम। कि आपने बटन लगाना है वेबसाइट पे, तो बटन आपको बना बनाया मिल गया। आप बटन उठाएंगे, उसका स्टाइल चेंज करेंगे, उसके ऊपर लिंक लगाएं, जो भी लगाना चाह रहे हैं, बटन आपका रेडी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने एक स्लाइडर लगाना है, आप स्लाइडर बना बनाया उठाएं, उसको सेट करें, उसकी हाइट विड्थ सेट करें, उसके ऊपर जो भी आपने स्टाइलिंग सेट करनी है वो करें, आपका स्लाइडर बन गया। तो कितना इजी वे में आप चीजों को डिजाइन कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम की आपकी यही जो है बेनिफिट है कि आप वहां पे चीजों को आसानी से डिजाइन कर रहे होते हैं जी। उसके अलावा वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं है कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो। वर्डप्रेस पे बहुत हम टॉप लेवल की वेबसाइट्स भी बना रहे होते हैं जिन पे कस्टमाइजेशन भी हम करते हैं। तो कहीं पे हमें कोई इश्यू आ जाता है, वर्डप्रेस पे कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है वर्डप्रेस की जो कि आपको सॉल्यूशंस दे रही होती है। लाइक फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। वर्डप्रेस का खुद का आप कह लें एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट लोग अपना कंटेंट या अपने सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं कि आप ये काम ऐसे करें तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी होने की वजह से आपको काम करना बहुत आसान हो जाता है। और वर्डप्रेस पे अपडेट्स आती रहती हैं, नए थीम आते रहते हैं, नए प्लगइन्स आते रहते हैं, नई चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता रहता है। इसके अलावा वर्डप्रेस पे वेबसाइट को मैनेज करना बहुत आसान है। अब आपने एक वेबसाइट तो बना ली, क्या वेबसाइट आपकी बन गई है। वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट को हमने मैनेज करना है कि किस तरह से उस पर हम पोस्ट करेंगे। हमने अगर स्टोर बनाया है तो प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करेंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक कस्टम वेबसाइट पे जो आप एक कोडिंग के थ्रू बना रहे हैं उस पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, ठीक है। जबकि वर्डप्रेस आपको एक डैशबोर्ड देता है, जहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, चीजों को आप इजी मैनेज कर लेते हैं और आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये कुछ वजह है जिस वजह से वर्डप्रेस बहुत आसान है। वर्डप्रेस पे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि अकेला सिंगल आदमी कंप्लीट वेबसाइट वर्डप्रेस पे इजीली बना लेता है। जबकि अगर हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग पे आपको पूरी टीम हायर करना पड़ती है, आपका टाइम बहुत लगता है, बजट बहुत ज्यादा लगता है। तो क्लाइंट जो है मोस्टली वो क्या करते हैं, वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनवाते हैं क्योंकि बजट भी कम होता है कोडिंग के बनिस्बत, ठीक है। और आप इजी वे में उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे चाहे आप उस पर फंक्शनैलिटी सेट करें, स्टाइलिंग सेट करें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट आपको मिल रही हैं इंटरनेट पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट जो है अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। यानी अगर आप टूल गिनना शुरू करें कि वेबसाइट्स बनाने के टूल कितने हैं या डिफरेंट लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो वो आपको सैकड़ों तादाद में मिल जाएंगी कि इतनी ज्यादा तादाद में वो टूल या लैंग्वेजेस हैं। और अकेला वर्डप्रेस 43% वेबसाइट्स का जो है अपना कह लें शेयर रखे हुए है कि वर्डप्रेस पे इतनी ज्यादा वेबसाइट्स बन रही है जी। तो ये तो वजूहत है जी कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्यों बनती हैं, उस पर क्लाइंट्स क्यों मिलते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स का जो है आपको फायदा ये होगा कि आपके लिए
जब आप एक स्किल को सीख के मार्केट में जाएंगे तो आपको काम लेना आसान होगा, क्लाइंट लेना आसान होगा, और आपको यहाँ पे ग्रो करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा जी। हमने वर्डप्रेस को कैसे सीखना है जी, ठीक है। कोई आपको समझ आ गई ना कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस से हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, हर तरह की वेबसाइट होगी इसमें इंशाल्लाह। काम कैसे करना है, बहुत इजी वे में करेंगे। वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम या लैपटॉप पे, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को डिजाइन करेंगे। जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे, फिर हम उसको इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आपको समझ आ गई कि वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे, काम हम कैसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आप यहाँ पे एक स्किल सीख रहे हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाने की स्किल सीख रहे हैं। इस स्किल को सीख के अर्निंग किस तरह से की जाएगी, किस तरह से आप कमाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं आपके पास जिनको आप यूज कर सकते हैं। नंबर वन तो आप जॉब कर सकते हैं। अब जॉब कहाँ पे होगी, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी सेक्टर है, वहां पे आपको एज ए वर्डप्रेस डेवलपर आपको हायर किया जाता है और एक हैंडसम सैलरी आपको ऑफर की जाती है। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ कुछ स्टैट, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर आपको क्लाइंट मिलते हैं। अब वो क्लाइंट कहीं से भी हो सकता है, वो आपका लोकल क्लाइंट भी हो सकता है, वो आपके कंट्री से भी हो सकता है, वो आपके आउट ऑफ कंट्री से भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट आपको बताएगा जी मुझे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, और आप उसको वेबसाइट बना के देंगे, और आप उससे क्या कर रहे होते हैं, एक वेबसाइट का चार्ज कर रहे होते हैं। जितना आपने काम किया उतने आप उससे पैसे ले रहे होते हैं जी। तो फ्रीलांसिंग इस तरह से की जाती है। तो फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है वर्डप्रेस को लेके। उसके अलावा आप जॉब भी करें, आप फ्रीलांसिंग भी करें, साथ साथ आप खुद के एसेट्स भी बना सकते हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, अपने खुद की प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पे आप अपना ऑनलाइन सेल करें। खुद की प्रोडक्ट्स नहीं है तो किसी और की प्रोडक्ट भी एज ए एफिलिएट मार्केटिंग आप सेल कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक बिजनेस हो सकता है। आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या होता है कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे अपना कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। और वो खुद का कंटेंट भी हो सकता है, वो स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है। और उस कंटेंट पे जब ट्रैफिक आती है, लोग आते हैं, उसको विजिट करते हैं, तो आपको गूगल की तरफ से या कुछ और प्लेटफॉर्म है वो आपको पे करता है वहां पे एड्स दिखा के। तो इस तरह से आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो एक टाइम में आपके पास जॉब की ऑफर भी है, आपके पास फ्रीलांसिंग भी है, आपके खुद के बिजनेस एसेट्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि इंशाल्लाह आगे चल के आपको ऐसा ऐसा समझ आएंगे कि वर्डप्रेस को सीख के, वेब डेवलपमेंट को सीख के आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से सीखेंगे, अर्निंग किस तरह से करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी दूं। अगर हमने बात की है जी फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग में फाइवर हमारे पास एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे आप जाके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, और वहां पे आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। अब फाइवर है, फाइवर के अलावा और बहुत से हैं। अब देखिए मैं फाइवर पे आया हूँ। फाइवर पे आके यहाँ पे देखे ना पॉपुलर कैटेगरीज लिखी हुई है, जिसमें आपको वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट मिल रहा है। वर्डप्रेस यहाँ पे फ्रंट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी वर्डप्रेस ये वो कैटेगरीज हैं जिन पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने फ्रीलांसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो पहले से बहुत ज्यादा फ्रीलांसर बैठे हैं जो कि काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि जो चीज मार्केट में ज्यादा होगी, जिसका काम ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसी पे लोग ज्यादा काम करेंगे ना। अगर एक चीज, एक स्किल का काम ही नहीं है, एक स्किल पे इतनी डिमांड ही नहीं है, तो वहां पे लोग भी बहुत कम होंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे डिमांड बहुत ज्यादा है, क्लाइंट बहुत ज्यादा है, इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं। और ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं। हर फ्रीलांसर के क्यू में आप देखें यहाँ पे कोई भी आपको खाली नहीं मिलेगा, हर एक के पास ऑर्डर्स आप देख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि आपको डिफरेंट फ्रीलांसर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और हर फ्रीलांसर जो है यहाँ पे कितने ऑर्डर कर चुका है, और उनके आप स्टार्टिंग पैकेजेस भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग पैकेज का मतलब ये होता है कि वो बेसिक सी सेटिंग, बेसिक सा पैकेज आपको दे रहे हैं, जिसमें एक सिंपल सी वेबसाइट बना के दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट को भी वो ऑफर कर रहे हैं, कंप्लीट वेबसाइट बना के देने की। ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उसको रीडिजाइन करना है, रिवैम्प करना है उसको, या किसी वेबसाइट पे कोई एक पेज डिजाइन करना है, कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, उसका स्टोर मैनेज करना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट को मैनेज करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट आप कह लें कैटेगरीज बन जाती है जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग पैकेज देखें ना आप, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज में आपको 27, 25
इससे अबव ही मिलेंगे, इससे कम यहाँ पे कोई ऐसा पैकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइवर जो है वो खुद ये कह रहा होता है कि 23 से कम हम आपको पैकेज यहाँ पे बनाने नहीं देंगे जी, ठीक है। तो अगर आप एक स्टार्टिंग पैकेज भी रखें 25 या 30,000 का, और एक सिंपल सी वेबसाइट आप बनाएं जो कि आप 4 से 5 लेक्चर्स लेंगे तो इंशाल्लाह आप बना सकेंगे। वो सिंपल सी वेबसाइट आप देखिएगा कि 8 से 10 दिनों में आप आसानी से बना सकेंगे, और महीने में आप खुद देख सकते हैं कि आप कितनी वेबसाइट बना सकते हैं। और ऐसे ही जब आपकी स्किल जो है आहिस्ता बेहतर होगी, आपका एक्सपीरियंस बनेगा, तो उसके बाद आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो फिर आप मल्टीपल वेबसाइट पे एक टाइम में काम कर रहे होते हैं, और आपको जितना आपकी कैपेसिटी है, आप जितनी आप एनर्जी है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे होते हैं जी। तो ये है जी फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अलावा अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं जी, ठीक है। इंडीड है, इंडीड से आप जाके जॉब सर्च करें। लिंक्डइन है, बहुत प्रोफेशनल आपका एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। Rosie.pk है, और बहुत से हैं जिन पे आप जॉब सर्च करते हैं जी। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ जी इंडीड पे। इंडीड पे आके मैं सिर्फ अकेला वर्डप्रेस लिख के यहाँ पे जॉब सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। वेब डेवलपर नहीं लिखा मैंने, अकेला वर्डप्रेस लिखा है और मैंने सर्च किया जी। तो ये हमारे पास देखें डिफरेंट आ गई हैं जी, आपके सामने जॉब आ गई हैं, और जो कि पाकिस्तान से ही हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि वर्डप्रेस डेवलपर की अकेला फ्रंट एंड डेवलपर है। फ्रंट एंड डेवलपर में सिर्फ आपने फ्रंट एंड डिजाइन करना होता है, बैक एंड की चीजें, डेटाबेसेस वगैरह उनको आप नहीं देख रहे होते, तो भी आपको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 ऑफर की जा रही है, ठीक है। अब देखें ये मिड लेवल का है वर्डप्रेस डेवलपर, 45,000 यहाँ पे ऑफर की जा रही है। ऐसे ही यहाँ पे आपको देखें ये वर्डप्रेस डेवलपर है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन उन्होंने कहा तो 70 to 80,000 यहाँ पे ऑफर कर रही हैं। और यहाँ पे देखें बिल्कुल वो फ्रेशर के लिए कह रहे हैं, तो फ्रेशर में 30,000 आपको दे रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज आपको एक स्टार्टिंग पैकेज भी दें, एक फ्रेशर के तौर पे भी आपको वो हायर करें, तो भी 30 to 40,000 वो आपको मंथली पे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे आपको आ जाएगी इंटर्नशिप भी, कई सॉफ्टवेयर हाउसेज या कंपनी ऑफर कर रही होती हैं। इंटर्नशिप में आपको वो काम सिखा रहे होते हैं, और उसमें भी वो आपको पे कर रहे होते हैं जी। तो ये वर्डप्रेस का स्कोप है कि वर्डप्रेस की जॉब मार्केट में बहुत है, फ्रीलांसिंग में बहुत आपका स्कोप है वर्डप्रेस का। और वर्डप्रेस को सीख के आप इंडिविजुअली अकेले पर्सन जो है, आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को बना भी सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं, और हर तरह का उस पर मैनेज भी कर सकते हैं जी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी जी कि हम यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं, हमने क्या कोर्स शुरू करना है। हमने वेबसाइट्स बनाना सीखना है। वेबसाइट किस पे बनाएंगे, वर्डप्रेस पे बनाएंगे, और कौन सी वेबसाइट बनेगी, हर तरह की वेबसाइट हम इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। और जब हमारी वेबसाइट की प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट हो जाएगी, हमें चीजें समझ आ जाएंगी, फिर हम उसको इंशाल्लाह इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि आपने क्लाइंट हंट किस तरह से करना है, आपने क्लाइंट के साथ बजट किस तरह से एस्टिमेट करना होता है, या लाइव प्रोडक्ट आपने किस तरह से डील करना होता है। तो ये तमाम चीजें आपकी इसी चीज में इंशाल्लाह इंक्लूड होंगी जी। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा आउटलाइन भी शेयर कर दूं कि हमारे कोर्स में हम आपको क्या सिखा रही हैं। अब ये जो आउटलाइन है जस्ट आउटलाइन ही है, डिटेल में नहीं है, क्योंकि हम इससे ज्यादा काम कर रहे होंगे। यहाँ पे जस्ट कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, लेकिन जब आप इस कोर्स को करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि ये चीजें कितनी डिटेल में आपको बताई जा रही होंगी। हमने डे 1 से स्टार्ट करना है। मेरे लिए आप तमाम लोग जो हैं यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं। हर एक को यहाँ पे के लिए जो आप कह लें कि ट्रीट किया जाता है। जीरो से हमने स्टार्ट करना है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हम करवाएंगे आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप पे। इंस्टॉलेशन के लिए टूल्स कौन से चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, वो आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। बल्कि जो हमारा इसके बाद लेक्चर होगा ना, सेकंड लेक्चर होगा, उसमें हमने बकायदा प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट कर देना है। इंस्टॉलेशन भी इस पे करवाई जाएगी, तमाम चीजें आपको बकायदा प्रैक्टिकली यहाँ पे हम शुरू कर देंगे जी। तो डे 1 से हमने इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखेंगे, वर्डप्रेस है क्या। फिर हम आएंगे जी वेबसाइट्स बनाने की तरफ, कि वेबसाइट किस तरह से बनती हैं वर्डप्रेस पे। वेबसाइट बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या रखा जाता है, पेजेस कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे होती हैं। वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम थीम बना यूज करते हैं जी। थीम कहाँ से लेंगे, कैसे यूज करेंगे, प्लगइन्स क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज किए जाते हैं, तो वो कहाँ से हम लेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे जी। हेडर फुटर क्या होता है, साइड बार, विजेट्स, इसको हम कैसे वेबसाइट पर डिजाइन करते हैं। वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम दो तरह से काम करेंगे। हमें बने बनाए डिजाइन भी मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें हम प्रीबिल्ट डिजाइन कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं जी। तो वो भी हम यूज करके उनको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और सेकंड हम ये भी सीखेंगे, अगर हमने कस्टमाइज डिजाइन बनाना हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने
एक खुद से डिजाइन बनाना हो तो वो हम पेज बिल्डर के जरिए बनाते हैं, जिसमें हम एलिमेंटर सीखेंगे। और भी पेज बिल्डर हैं, यहाँ पे हम एलिमेंटर को डिस्कस करेंगे और एलिमेंटर के जरिए हम कंप्लीट कस्टमाइज और एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीखेंगे। देन हमने देखना है कि जी ब्लॉग वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट के बाद अगर हम जाते हैं ई कॉमर्स स्टोर की तरफ, तो ई कॉमर्स स्टोर में किस तरह से हम अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, स्टोर मैनेज करेंगे, ऐड टू कार्ट के फंक्शन सेट करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज हम कैसे बनाएंगे, तमाम चीजें। और जब यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, ब्लॉग वेबसाइट की भी, ई कॉमर्स वेबसाइट की भी, पोर्टफोलियो बिजनेस वेबसाइट की भी, तो फिर आपको ये सिखाया जाएगा कि अब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, अब आपने जाना है इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करने की तरफ। उसके लिए आपको वेबसाइट का बैकअप लेना होगा, वेबसाइट को माइग्रेट करवाना होगा, स्पीड एंड सिक्योरिटी देखनी होगी। और इंटरनेट पे जाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। ठीक है, हम डोमेन और होस्टिंग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्टिंग में जो हमने काम करना है वो फ्री टूल्स के साथ करना है, आपके सिस्टम या लैपटॉप पे ही प्रैक्टिस होगी। जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर हम जाएंगे डोमेन होस्टिंग की तरफ, क्योंकि डोमेन होस्टिंग जो है वो हम नहीं खरीदेंगे, वो हम क्लाइंट के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदी जाती है, कहाँ से खरीदेंगे, डोमेन होस्टिंग खरीद के उसके ऊपर वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे इंटरनेट पे, ये तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह यहाँ पे सिखाई जाएंगी। और साथ साथ इसके अलावा ये भी आपको बताया जाएगा कि आपकी जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई तो क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है, क्लाइंट को प्रोजेक्ट हमने किस तरह से हैंड ओवर करना है, या बजट हमने कैसे सेट करना है, हम डिफरेंट कंटेंट कहाँ से लेंगे, आइडियाज हम कहाँ से लेंगे वेबसाइट बनाने के। और बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपको असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, टास्क भी आपको दिए जाएंगे, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी परफेक्ट हो। और कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, कहीं पे आपको कोई एरर आ गया, कोई इश्यू आ गया, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए होगा, जो सर ने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया व्हाट्सएप ग्रुप। और उन व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हर तरह की सपोर्ट दी जाएगी जी। ले जी, ये था जी कंप्लीट हमारी आप कह लें कि आउटलाइन, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे और क्या कुछ सिखाया जाएगा आपको, तो ये मैंने कंप्लीट इसमें इंक्लूड कर दिया। होप आपको समझ आ गई होगी वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से हमने काम करने। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी हम 5 से 10 मिनट और लेते हैं। ठीक है, चीजें हमने डिस्कस कर ली, अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। प्रैक्टिकल करने से क्या होता है कि आपको मजीद समझ आ जाती है कि काम हम कर क्या रहे हैं। चले यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, वेबसाइट तो आपने बहुत देखी होगी इंटरनेट पे, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि वेबसाइट हम बनाते किस तरह से हैं, वेबसाइट को डिजाइन कैसे करते हैं, ऐसा ही है ना। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक वेबसाइट डिजाइन करके दिखाता हूँ जी। देखिए जी, ये एक हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ये एक पेज है, और अभी के लिए देखें तो ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है, और मैं हूँ इस जगह पे इस पेज को एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेक्शंस बना के दिखाता हूँ, कुछ चीजें डिजाइन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि वर्डप्रेस पे चीजें कितना आसान है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे कोई कोड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कोई अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल आया, मैंने एक सेक्शन लिया। ठीक है, ये मैंने एक सेक्शन लिया यहाँ पे, और इस सेक्शन में मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्लाइडर वगैरह सेट कर लूँ। इसकी विड्थ मैंने सेट की फुल विड्थ। ठीक है, और ये तो भी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ ना, हम इसको इन चीजों को डिटेल से सीखेंगे इंशाल्लाह, बहुत डिटेल से करेंगे जी। अच्छा, अब देखिए ये चीजें बनी बनाई मुझे मिल रही हैं, इनको हम कहते हैं जी एलिमेंट्स। ठीक है, अब हर तरह के एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, जो चाहे एलिमेंट्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए जी। अब मुझे चाहिए एक स्लाइडर, मैं एक स्लाइडर आपको लगा के दिखाता हूँ जी कि स्लाइडर हम किस तरह से यूज करते हैं जी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्लाइडर आ गया, इस स्लाइडर को मैंने यहाँ से उठाया और अपने सेक्शन में ऐड कर दिया। इसको हम कहते हैं जी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम। ठीक है, अब ये मेरी पहली स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, दूसरी तीसरी 3 स्लाइड्स हैं, मजीद स्लाइड्स भी ऐड कर सकता हूँ। जस्ट अभी मैं पहली स्लाइड पे ही आपको यहाँ पे कंटेंट में हेडिंग वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ जी। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं जी के वेलकम टू LWE। ठीक है, ये मैंने लिखा, और इस पे कोई भी यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है इसका चेंज कर सकते हैं जी, कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, ये मैंने किया, और इस स्लाइडर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, अपडेट कर देता हूँ। अभी इसके बैकग्राउंड में इमेजेस भी लगाई जा सकती हैं, इस पे और भी बहुत काम किया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी बिल्कुल हल्का सा काम किया, और आपको सिर्फ दिखाने के लिए जब मैं इसको यहाँ पे अपडेट करूंगा, तो अपडेट करने पे और पेज को रिफ्रेश करने पे यहाँ पे हमारी चेंजिंग्स अभी आपके सामने आ जाएंगी जी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, देखें ये एक स्लाइडर बन के आ गया है। ठीक है, अभी ये हमारा पहला स्लाइड है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड मूव करेगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड मूव करेगा।
तो ये यहाँ पे आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम चीजों को किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही एक सेक्शन है और आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक और सेक्शन लिया और इस सेक्शन में मैंने 2 कॉलम्स ले लिए जी। ठीक है। अब यहाँ पे इन 2 कॉलम्स में मैं ये चाह रहा हूँ कि जी पहला कॉलम जो है उसमें कोई इमेज ऐड करूँ मैं। अब देखे ना, कोड तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन चीजों को डिजाइन करके दिखा रहा हूँ मैं। ये चीजें जब मेरी कंप्लीट होंगी, ये पेज मेरा कंप्लीट होगा, तो मेरी वेबसाइट कंप्लीट होगी, वेबसाइट कंप्लीट होगी जिसको मैं इंटरनेट पे लाइव भी कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक सेक्शन लिया और इस सेक्शन में कोई भी इमेज यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ जी। इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी इस डैशबोर्ड पे। ठीक है। जैसे मैंने ये इमेज ली है जी। ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट की इमेज, ये इमेज आ गई है। और दूसरी साइड पे दूसरे कॉलम में यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक हेडिंग ऐड कर दूँ। ठीक है। ये मैंने हेडिंग उठाई और यहाँ पे हेडिंग मैंने ड्रॉप किया है। और हेडिंग में यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि हु वी आर। ठीक है। ठीक है। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। चीजें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक शॉर्ट्स और एक क्विक व्यू करके दिखा रहा हूँ कि बस आपको एक समझ आ जाए कि काम कितना इजी है आप लोगों के लिए जी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में जो चाहे हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि टाइम भी हमारे पास जरा कम है, तो मैंने उसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जी इसके नीचे एक बटन आ जाए। ठीक है। तो बटन भी हम ऐड कर सकते हैं। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है कि आप चीजों को किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं। अब हम ये डिजाइन खुद बना रहे हैं, हमने कोई टेम्पलेट तो नहीं उठाया ना, कि हमने खुद डिजाइन किया चीजों को। ठीक है। तो ऐसे ही चीजें डिजाइन हो रही हैं और आपको भी समझ आ रहा है कि हाँ जी ये काम तो समझ आ रहा है और ईजी है, हम इस काम को कर भी सकते हैं। ठीक है। और जब आप ये चीजें डिटेल से सीखेंगे ना, तो डिटेल में देखिएगा ये चीजें आपके लिए और भी आसान हो जाएंगी। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान काम है, तो आपके लिए वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाएगा जब आप इन चीजों को डिटेल से सीख रहे होंगे जी। ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है ऊपर वाले से थोड़ा सा फासला बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है। ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाए जी। ठीक है। अब मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ जो हमने अभी चेंजिंग्स की, और इन चेंजिंग्स में आपको क्या कुछ नजर आएगा जी। ठीक है। और ये इसको मैंने अपडेट किया। ठीक है। ये मैंने अपडेट किया और यहाँ पे आके भी देखें नहीं है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, क्योंकि अभी मैंने कुछ अपडेट किया है, तो अभी वो चीजें यहाँ पे अपडेट होकर आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें जी, ये एक हमारा सेक्शन बन गया जी। ऊपर स्लाइडर आ गया, नीचे एक सेक्शन बन गया। इस तरह सेक्शन वाइज हम चीजों को डिजाइन करते जाते हैं और कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन हो जाती है। अब आप जाके कोई भी वेबसाइट देखेंगे ना, तो आपके जहन में फौरन एक आइडिया, एक स्केच आ जाएगा कि अच्छा ये चीज तो हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इसी को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को इंशाल्लाह हम सीखेंगे डिटेल से आगे चल के। अब आपका जो भी कोई क्वेश्चन है वेब डेवलपमेंट के रेलेवेंट, वर्डप्रेस के रेलेवेंट, आज जो हमने डिस्कस किया या जो हम आगे इंशाल्लाह करेंगे, आउटलाइन आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। जी जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, और कुछ समझ आया आपको तो जरूर जूम की चैट में